आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तैयार हो जाइए, करीब 8 महीने बाद एक बार फिर से भारतीय राजनीति का सुपरहिट मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहले राउंड में मोदी की सीट वाराणसी में जाकर चैलेंज करने वाले केजरीवाल ने अब अपने गढ़ दिल्ली में मोदी को चैलेंज किया है। इसलिए इंतजार है रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का। क्या मोदी जवाब देंगे या फिर मोदी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग पर चुप्पी साध लेंगे? यही है आज हल्ला बोल में बहस का बड़ा मुद्दा। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। विकास नहीं करेंगे, लड़कियों को नौकरी नहीं करने देंगे। विकास नहीं करेंगे, लव जिहाद करेंगे। विकास नहीं करेंगे, नथुराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। सिर्फ 8 महीने बाद एक बार फिर भारत की राजनीति में केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी की जंग शुरू होने जा रही है। वाराणसी की तरह इस बार भी केजरीवाल ने पहला दांव चल दिया है। रामलीला मैदान में मोदी के भाषण से चंद घंटे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और मोदी पर सवाल दाग दिए। लिखा, कल मोदी जी दिल्ली को संबोधित करेंगे। उन्होंने पूर्ण राज्य देने का वादा किया था। क्या कल वो इसका ऐलान करेंगे या बीजेपी इस मुद्दे पर भी यू टर्न लेगी? केजरीवाल ने मोदी पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने फौरन पलटवार। आम आदमी पार्टी के मल्ल युद्ध में दूसरी पार्टियां भी कूद गईं। किसी ने केजरीवाल का समर्थन किया तो किसी ने पल्ला ही झाड़ लिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रैली से ऐन पहले मोदी से सीधे सवाल दाग कर केजरीवाल क्या साबित करना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल का मोदी पर सीधा हमला दिल्ली में अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश हो? सवाल ये भी है कि क्या मोदी कल की रैली में केजरीवाल के सवालों का जवाब देंगे या फिर इशारों ही इशारों में दिल्ली में अपने मुख्य विपक्षी पर हमला करेंगे? आज तक ब्यूरो। अब सवाल यही है, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिले, ऐसा कोई ऐलान नरेंद्र मोदी अपनी रैली में कल कर सकते हैं? इस बीच आपको बता दें 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विजय गोयल साहब, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ राहुल मेहरा जुड़ गए हैं इस विषय पर। लेकिन इन तीनों से चर्चा शुरू करने से पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने फर्जी वोटर मामले पर चुनाव आयोग से 13 जनवरी तक जवाब मांगा है। ये एक मामला जरा फंस गया है। हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को ये नोटिस है जिसमें 13 जनवरी तक फर्जी वोटर का जो ये मामला सामने आया है, जिसको बढ़ चढ़कर आज तक ने भी आपके सामने रखा, कैसे एक ही वोटर कार्ड पर, एक ही आईडी पर, एक ही फोटो पर कई सारे वोटर कार्ड से एक एक शख्स के नाम पर ये फर्जी वोटर मामले पर अब 13 जनवरी तक चुनाव आयोग को जवाब देना होगा हाईकोर्ट को। ये नोटिस है हाईकोर्ट की तरफ से। जो सवाल अब सामने आ खड़ा हुआ है वो सीधे लिए चलते हैं विजय गोयल जी के पास। और विजय गोयल जी, एक वक्त क्या बीजेपी हमेशा से ये मांग करती रही है, हालांकि इससे पहले जब विधानसभा में आप सरकार में थे आपने पास कराया था, लेकिन केंद्र में आप उसको पास नहीं करा पाए थे। क्या नरेंद्र मोदी कल रामलीला मैदान के मंच से पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जाएगा, ऐसा कोई ऐलान कर सकते हैं? उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, किंतु अगर आप मेरे से पूछोगी तो मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह, इस तरफ हम कार्यरत भी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि केंद्र ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए वो इसलिए ज्यादा चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज के कारण पिछले 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जो काम करने थे वो काम नहीं कर पाई और दिल्ली की जनता को। कह रहा है कि मोदी जी भाषण में ये बोले और वो बोले, इसलिए मोदी जी की जो विश्वसनीयता है वो देश के अंदर जम चुकी है। उन्होंने लोकसभा से पहले भी कभी ये कमिटमेंट नहीं की थी कि मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कम करूंगा, किंतु उन्होंने इन्फ्लेशन को कम किया है। आज आप देखेंगे सीमेंट है, आज ईंटें हैं, आज लोहा है, इन सब के रेट कम हुए हैं, इन्फ्लेशन कम हुआ है। और जिस तरह की वो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जनता को उनके अंदर विश्वास है। जनता उनके एक भाषण के ऊपर नहीं वोट दे रही। जनता को मालूम है कि मोदी का जो नाम है उसका मतलब यह है विकास, उसका मतलब है उन्नति, उसका मतलब है दिल्ली का विकास। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो जाहिर है कि दोनों सरकारें बड़ी तालमेल के साथ काम करके दिल्ली का विकास ज्यादा हो सकेगा।
हम कमिटेड हैं अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करके उनमें विकास करने के, हम कमिटेड हैं झुग्गी झोंपड़ियों में मकान बनाने के लिए, हम कमिटेड हैं दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हम कमिटेड हैं बिजली और पानी के लिए, सस्ती बिजली और घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई जरूरी प्रधानमंत्री हर इशू को उठाएंगे और हर इशू को बोलेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रामलीला मैदान से देश को भी संबोधित करना है। इसलिए केजरीवाल सिर्फ उनकी बात को उठाकर अपनी कद को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद 49 दिन के अंदर चले गए, वो दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे? वो सीएम से पीएम बनने के लिए गए थे, वो कोई जन लोकपाल बिल के लिए नहीं गए थे। इसलिए मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, तो मैं इतना कहना चाहता हूं दिल्ली में बीजेपी विकास करने के लिए आएगी और लोग उन पर विश्वास करते हैं। चलिए, जयप्रकाश जी बहुत मुस्कुरा रहे थे आपके पूरे जवाब के वक्त। जयप्रकाश जी, कांग्रेस कहां खड़ी है? वो मेरे मित्र हैं इसलिए मुस्कुराते हैं। मेरा जवाब विजय गोयल जी ने खुद दे दिया, और मैं भी बहुत देर से ये कह रहा था पिछले चैनल पे कि मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है। वही बात विजय गोयल जी ने कह दी कि वो दिल्ली के मुद्दे जानते नहीं, दिल्ली के मुद्दे पे वो कोई काम करने वाले नहीं है, और दिल्ली के जो हमारे और आपसे ज्यादा नेता हैं वो दिल्ली के मुद्दों पे बोल नहीं रहे। वो सारे ये कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए, मोदी जी करेंगे, मोदी जी आ गए, मोदी जी करेंगे। मोदी जी वही करेंगे जो इन्होंने कहा था, हम काला धन ले आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। इन्होंने कहा था महंगाई कम हो जाएगी 100 दिन में। बाबा रामदेव को अब दे रहे हैं Z+ सिक्योरिटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अनऑथराइज कॉलोनी बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। हम 4,000 से 40,000 करोड़ का दिल्ली का बजट हो गया, इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे फ्लाईओवर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। तो माफ करना, किसी एक व्यक्ति का नाम लेने से आप अपनी उसको तो बढ़ा सकते हो पार्टी को, लेकिन लोगों की भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उसकी स्कीम नहीं है, आपके पास वो IQ लेवल नहीं है जिससे काम होना चाहिए। और यही कारण है कि बीजेपी दिल्ली से बाहर रही है सियासत से बहुत लंबे समय तक। पिछले 60 साल का इतिहास उठाकर देख लें, सिर्फ 1-2 बार ये आए हैं। और जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा 93 में इनके जमाने में मिल सकता था, इन्होंने दिया नहीं, तो आज किस बात का वायदा करेंगे? मुझे नहीं लगता। और आज अगर कोई भी फैसला बीजेपी के हक में अगर जाता है तो वो दिल्ली का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के विकास का। आपका IQ लेवल चैलेंज करें विजय जी, छोटा सा जवाब, फिर राहुल के पास चलूंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस का IQ लेवल बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए वो जनता की भाषा और जनता की समस्याओं को अब समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जनता ने उनको 44 सीटों के ऊपर सपोर्ट दिया है। अभी भी कांग्रेस को अगर इससे कोई लेसन नहीं मिल रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया था जिसके कारण लोगों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। दिल्ली के बारे में उनकी स्थिति को सब लोग जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना हूं, मैंने अपनी बात के अंदर सिर्फ दिल्ली में बीजेपी का जो विकास का एजेंडा है उसको रखने की कोशिश की। मैंने ये नहीं कहा दूसरे क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास, मेरी पार्टी की IQ के बारे में कोई बात ना करें। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। राहुल मेहरा, विजय गोयल जी का ये कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल थोड़ा ना तय करेंगे कि हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये पूर्ण राज्य का दर्जा वाला चुनौती फांसा फेंकने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मोदी जी क्यों नहीं कह देते? क्योंकि इनके पास कोई चेहरा तो रहा नहीं दिल्ली के लिए। दिल्ली राजधानी है भारत की, और भारत की राजधानी में इनके पास एक चेहरा नहीं है दिखाने के लिए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर इनके पास इतना ही एजेंडा है और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही अच्छा कोई काम करा है, तो 7 साल का अपना जो इनका कार्यकाल रहा है MCD में, जो भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है, जो इनएफिशिएंसी अनप्रोफेशनलिज्म से लिप्त रहा है, उसके ऊपर अपना खुलासा क्यों नहीं करते? हम तो अपनी 49 दिन की जो हमने अपनी सरकार बनाई उसके ऊपर, उसके एजेंडे के ऊपर जो हमने 49 दिन में करके दिखाया है, हम उसको आगे रख रहे हैं। लोग उसको स्वीकारें या नकारें, वो लोगों के ऊपर है। राहुल जी, लोकतंत्र में यही होना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा रैली में देंगे या नहीं मोदी, ये क्यों फेंका है? ये अरविंद केजरीवाल जो ये हेड ऑन करते हैं कभी वाराणसी जाकर, या फिर यहां पर कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, रैली में ऐलान करेंगे, ये कैसी बात हुई? चुनौती कौन दे रहा है? अंजना जी चुनौती कौन दे रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हम मोदी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम क्या अब अपने प्रधानमंत्री जी से, जो कि अपना देश का दायित्व छोड़ के दिल्ली के राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, हम उनसे क्या एक प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आपकी सरकार पिछले 20 साल से पक्ष विपक्ष में बैठकर
एक ही राग अलापती रही कि हम स्टेटहुड देंगे, हाँ। और कांग्रेस बोलती रही अपने 10 साल में कि हम देंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार थी उन्होंने नहीं दिया। हाँ। जब बीजेपी की सरकार थी वो ये कहते थे कि जो सेंटर की सरकार है वो कांग्रेस की है, इसलिए तालमेल नहीं बैठा। चलिए ठीक है, विजय जी अब से तो पूछ दोनों लेते हैं। उनकी हैं। 8 महीने से राजपाल का यहाँ पर सारा जार दरिया है, हाँ। जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्या रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी को? ठीक है। कम से कम खुलासा तो करें। बिल्कुल विजय और जी, इनका विजय जी, तीन विजय जी, चीजें मैं जो आपसे जो जो आपके राहुल कह रहे माध्यम हैं उसका से जवाब पूछना दीजिए। चाहता हूं। सवाल पहला, ये है उनका कि क्या- हम एक क्या आम स्टेटहुड नागरिक हैं, देंगे? एक नागरिक के रूप में सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्या अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी? पिछली बार बोला था तो AK-49 बोल दिया था। दो बात समझिए, मैं मोदी जी की तरफ से तो जवाब नहीं दे सकता हूं। दूसरी बात यह, जनता जो इनसे सवाल पूछती है उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया कि भाई 49 दिन में आप सीएम से पीएम बनने के लिए दिल्ली को छोड़ के चले गए। ये सारी जनता जानती थी। आप जाके आपने कहा कोई विधायक एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आपने कहा कि आप कांग्रेस बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, आप उसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। आप किसको बता रहे हैं? आप कह रहे हैं बंगला कार नहीं लेंगे। आप किसको बता रहे हैं? किसके जवाब देने की? जनता आपसे सवाल पूछती है, आप बता नहीं रहे। 49 दिन का आप राग गा रहे हैं। 49 दिन के अंदर कोई सरकार चलती है क्या? आप आए और आपने धन लुटा दिया, उसको सरकार चलाना क्या कहते हैं क्या? क्योंकि आपको पता था आपकी सरकार चल नहीं पाएगी, इसलिए आपने कहा चलिए आगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बनारस पहुंच जाए। इसलिए हमसे मत पूछिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हरियाणा में हमने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो क्या उसका मतलब यह था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के कामों को बताया नहीं जाएगा, या वो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता? महाराष्ट्र में हमने किसी हर कुछ दिनों में शायद दिल्ली की जनता का मन बदलता होगा, लेकिन उस वक्त जो सीटें दिखाई गई थी, कांग्रेस 3 से 5, बीजेपी 34 से 40, आप 25 से 31 के बीच में, अन्य 0 से 2। वोट प्रतिशत भी हम दिखा रहे हैं कैसे कांग्रेस में और गिरावट है 8.5%, इधर बीजेपी में 5.9% इजाफा है, आप में भी 6.5% इजाफा है, लेकिन इधर अन्य में गिरावट है 3.9 की। इस पर भी, और राहुल मेहरा जो आप कहना चाह रहे थे विजय गोयल जी की बात पर। देखिए, सबसे पहले तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी आपस में आईक्यू की बात कर रही थी। अब आईक्यू तो मुझे पता नहीं इनका कितना है दोनों का, पर FAQ बहुत हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, दिल्ली की जनता जो पूछ रही है। और जब आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया तो बीजेपी ने उसको बिल्कुल फोटोकॉपी किया। लेकिन अब आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या एक स्टेटहुड देना तो एक बात है ही, राज्य का दर्जा देना एक बात है, पर हमने कहा हम 50% बिजली का रेट गिराएंगे, इन्होंने कहा 30% गिराएंगे। तो 9 महीने से क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं गिराया 30% रेट? हमने कहा हम पानी जो है वो मुफ्त देंगे, इन्होंने कहा ये भी पानी जो है उसको प्रोविजन देंगे। 9 महीने में क्या एक ऐसा सकारात्मक कदम है जो इन्होंने उठाया हो? क्योंकि सरकार तो इन्हीं की है डी फैक्टो। जब राज्यपाल की सरकार चलती है राज्यपाल के अंतर्गत, तो वो सरकार जो होती है वो सेंटर चलाती है। चलिए ठीक है विजय जी, इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं चलूंगी जयप्रकाश जी के जब पास। ये ठीक है। अगर इनके मैनिफेस्टो में नहीं एक चीज और देखिए, दुखती रग है। विजय गोयल जी जो थे वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनना चाहते थे। इन्होंने अपना एक पक्ष भी, अपना गुट भी बनाया। सतीश उपाध्याय जो है वो उनको उन्होंने नियुक्त कर लिया मोदी साहब ने। हाँ। तो अब ये अंदर का जो ये गुटबंदी है उसकी वजह से ये लोग एक नेतृत्व नहीं दे पा रहे। ये इसलिए नहीं है कि मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी को पता है अगर एक आदमी का यहाँ नेतृत्व दे दिया तो ये आपस में ही लड़ मरेंगे सारे ले। चलिए ठीक है, जल्दी से विजय जी। ये एक कारण है, इनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी में ये उसको फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनता देख रही है। और जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। हम अपने 49 दिन में वो करके दिखाया जो इन्होंने 49 वर्षों में करके नहीं दिखाया, कांग्रेस और बीजेपी ने। तो ये कहते हैं 49 दिन में क्या कर लिया? क्या 49 वर्षों में आपने CAG ऑडिट करा? क्या 49 वर्षों में आपने पानी मुफ्त दिया? क्या 49 वर्षों में आपने बिजली जो है वो 50? एक नया पासा फेंका जा रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा क्या दिया जाना चाहिए। 3 बुनियादी दिक्कतें होती है। एक तो जमीन दिल्ली सरकार की है, लेकिन उसको डेवलप करने वाली अथॉरिटी DDA है जो कि केंद्र सरकार के नीचे है। इसी के साथ अगर कोई नया कानून बनाना है तो भी केंद्र से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर दिल्ली पुलिस को देख लीजिए सुरक्षा के मद्देनजर, तो वो भी केंद्र सरकार के नीचे है। ये सब तब खत्म होगा जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? हाँ के लिए 73% लोग अभी तक मैसेज कर चुके हैं, 27 लोग कहते हैं नहीं। इस बीच इस ब्रेक में आपका SMS जरूर आना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस निवेदन के साथ हम लौटेंगे कि सभी अपनी बात कुछ संक्षिप्त अंश में करें ताकि बाकी उसका जवाब भी दे पाएं।